हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लास्ट मोमेंट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, यानी सी प्लस प्लस और जावा में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हैं, एक डिवाइस के अंदर लिखते हैं, तो जब हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो डॉट एक्सटेंशन जो भी फाइल होगा, तो उस डॉट एक्सटेंशन को लेके दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करके उस डिवाइस के अंदर जो हमने पहले डिवाइस के अंदर जो प्रोग्राम लिखा था उसको वहाँ पर दूसरे डिवाइस में रन नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए, मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि एक डिवाइस के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब मैंने उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम लिखा, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मुझे मिल जाता है .exe एक्सटेंशन फाइल। तो वो .exe एक्सटेंशन फाइल तो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। वो अगर किसी और डिवाइस में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस डिवाइस में वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जिस डिवाइस में हमने प्रोग्राम लिखा है सी प्लस प्लस प्रोग्राम, उसी डिवाइस के अंदर वो प्रोग्राम रन करेगा। क्यों रन करेगा? क्योंकि जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं तब वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस में चलेगा जिस डिवाइस के अंदर हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा है। तब जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? जो भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं एक डिवाइस के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक इंटरमीडिएट कोड क्रिएट हो जाता है। जब हम उस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें मिल जाता है बाइट कोड, यानी कि जब हम जावा प्रोग्राम को लिखते हैं, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तब हमें मिल जाता है बाइट कोड। और उस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी और डिवाइस के अंदर रन कर सकते हैं। समझ लीजिए, मैंने एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम लिखा, जब हमें उस जावा प्रोग्राम लिखा, जब उस जावा प्रोग्राम को मैंने कंपाइल करूँगा तब मुझे मिल जाता है बाइट कोड। और उस बाइट कोड को मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता हूँ, क्योंकि बाइट कोड को जेडीके की ज़रूरत है, और वो जेडीके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे जेडीके मिलना चाहिए। चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिले, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम जावा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब हमें मिल जाता है बाइट कोड, और उस बाइट कोड को जरिए तब हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जिस डिवाइस के अंदर हमने जो भी जावा प्रोग्राम लिखा है, जब हम उसे कंपाइल करते हैं तब हमें डॉट एक्सटेंशन मिलता है। उस डॉट एक्सटेंशन के ज़रिए दूसरे डिवाइस के अंदर भी हम उस जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट सपोर्ट्स गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है। कौन से कॉन्सेप्ट्स को? गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जबकि जावा इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसके ज़रिए दूसरे कॉन्सेप्ट को लाया है जिसका नाम है इंटरफेसेस। मैंने आपको बताया है सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी के कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स लेके बना है। इसीलिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन पाया, वो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों बन पाया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बल्कि जावा जो है सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट या फिर फीचर्स लेके बना है, इसीलिए कंप्लीट या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो जावा के अंदर नहीं है। चूँकि मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है वो जावा के अंदर बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए दूसरे कॉन्सेप्ट लाया गया है, इंटरफेसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के अंदर है, बल्कि जावा में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए दूसरे कॉन्सेप्ट को लाया है जिसका नाम है इंटरफेसेस। ओके, इंटरफेसेस क्या है? जो कुछ भी है उसे हम डिटेल में आने वाले वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आप फिलहाल के लिए ये पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि ये
सी प्लस प्लस के अंदर गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर, ओवरराइडिंग, पॉइंटर एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट्स है, बल्कि जावा में ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स है बल्कि वो जावा में या तो उसे छोड़ दिया गया है या फिर इसे री इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया है इजी वे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस है इस सी प्लस प्लस के अंदर, बल्कि इसको जावा में इजी फॉर्म में इंटरफेस के जरिए लाया गया है। जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर वो जावा में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि इट यूजेस कंपाइलर। हमें पता है सी प्लस प्लस से हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। जितने भी ये प्रोग्राम लिखे हैं समझ लीजिए क्या, और एक उस प्रोग्राम में जितने भी एरर्स होते हैं एक ही बार में जब हम उसे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, एक ही बार में जितने भी एरर्स है वो हमें दिख जाता है, उसी को कहते हैं कंपाइलर। जबकि जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हैं। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट प्रोग्राम को। समझ लीजिएगा एक प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर उसमें एरर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की जाएगा। अगर सेकेंड स्टेटमेंट में एरर है, जब हम उसको कंपाइल करेंगे तब उसको एरर शो करेगा। एरर है तो जब उस एरर को निकाला जाएगा तभी वो थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होगा। बट कंपाइलर में क्या होता है, एक ही बार में जितने भी स्टेटमेंट्स है एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देगा और जो भी एरर्स है वो हमको शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तब हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये भी बता दूं जावा के अंदर टू स्टेज सिस्टम नाम की एक चीज़ है, यानी कि 2 स्टेजेस होते हैं जावा के अंदर। जब हम जावा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब हमें बाइट कोड मिलता है, ये हो गया पहला स्टेज, और वो बाइट कोड इंटरप्रेटर के पास जाता है, तब वो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ये हो गया दूसरा स्टेज। और इन दोनों स्टेजेस को कहा जाता है 2 स्टेज सिस्टम। अभी हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इट सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जावा में इट सपोर्ट्स ओनली कॉल बाय वैल्यू। अब देखिए सी प्लस प्लस में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं है, क्योंकि रेफरेंस जो कि पॉइंटर से है और जो कि पॉइंटर जावा में स्किप किया गया है, पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो रेफरेंस में पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है, तो पॉइंटर्स ही कॉन्सेप्ट जावा के अंदर नहीं है, तो कॉल बाय रेफरेंस इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5वां पॉइंट देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय यूजिंग अ पॉइंटर। ओके, अगेन यहाँ पर पॉइंटर आ गया। यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, जो भी पॉइंटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सिस्टम खुद हैंडल करेगा। अब छठा पॉइंट देखते हैं, रन टाइम एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जो भी एरर्स आते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद, या फिर रन टाइम एरर्स हो या फिर कंपाइल टाइम एरर्स हो, वो सारे के सारे प्रोग्रामर को ही निकालना पड़ता है सी प्लस प्लस के अंदर। बल्कि जावा के अंदर जो भी पॉइंट है उसे भी मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। रन टाइम एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जावा के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, हम आगे आने वाली वीडियोस में एक सेपरेट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पॉइंट समझ लीजिएगा। रन टाइम जावा के अंदर जो भी एरर्स आते हैं, चाहे रन टाइम एरर हो या फिर कंपाइल टाइम एरर हो, उन एरर्स को हैंडल करने के लिए एक यूनिक फीचर है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो ऑटोमेटिकली एरर को हैंडल करता है, और एरर को हैंडल करता है, वो एरर आउटपुट में शो नहीं होता। इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ लीजिएगा एक जावा प्रोग्राम हमने लिखा, उसके अंदर 10 स्टेटमेंट्स हैं। स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट्स के अंदर एरर आ रहा है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कि हमने यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो वो 2 स्टेटमेंट्स जो स्टार्टिंग में एरर आ रहा है उसको हैंडल करेगा, उन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो बाकी के 8 स्टेटमेंट्स हैं जो कि एरर नहीं आ रहा है उनको एग्जीक्यूट करके आउटपुट आएगा, सिर्फ वो बाकी के 8 स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग।
अब आप समझ में आई बात। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स आते हैं वो प्रोग्रामर हैंडल करेगा, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, बल्कि जावा में सिस्टम की जिम्मेदारी है ये, जो कि एरर्स हैंडल करेगा। अब 7 पॉइंट देखते हैं। लाइब्रेरीज हैव लो लेवल फंक्शंस। यहाँ पर जावा में लाइब्रेरीज हैव हाई लेवल फंक्शंस। हमें पता है सी और सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। सी और सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। सो उसमें अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो लो लेवल के ही होते हैं, वो एडवांस नहीं होते। बल्कि जावा में लाइब्रेरीज हाई लेवल फंक्शंस होते हैं। सो इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फंक्शंस का जो इस्तेमाल किया जाता है सी प्लस प्लस में, यहाँ पर भी जावा में भी फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शंस को फंक्शन से कहा जाता है, बल्कि जावा में फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है, फंक्शंस नहीं कहा जाता। इस बात को ध्यान में रखिए। तो लाइब्रेरीज हैव लो लेवल फंक्शंस है यहाँ पर, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेज में और इसके जो भी फंक्शन है एडवांस नहीं होते, इसीलिए लो लेवल है। और यहाँ पर हाई लेवल फंक्शन है, क्योंकि जावा प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके जो फंक्शन है वो भी हाई लेवल ही होंगे। ठीक है। अब बात रही आठवें पॉइंट की, इट अलाउज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने बताया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सी के फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स लेके बना है। इसीलिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कंप्लीट या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थे सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि वो सी के फीचर्स से लेके ही बना है। सो वो प्योर नहीं बन पाया, कंप्लीट नहीं बन पाया। सो उसमें कुछ मिसिंग था। बल्कि जावा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस के फीचर्स लेके बना है, या फिर सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट्स लेके बना है। तो इसीलिए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए सी प्लस प्लस कहा जाता है प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको बता दूँ, सी को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि सी प्लस प्लस सी के फीचर्स लेके बना है। तो सी प्लस प्लस के अंदर दोनों आ जाते हैं, प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बल्कि जावा जो है सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस के फीचर्स को लेके बना है, इसीलिए कहा जाता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी प्लस प्लस के अंदर इट अलाउज प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट इन जावा इट अलाउज ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो 9 पॉइंट देखते हैं। इट हैज़ अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रक्चर यूनियन। सी प्लस प्लस के अंदर ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, बल्कि जावा के अंदर इनमें से एक भी नहीं है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रक्चर ये है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो जावा के अंदर बिल्कुल भी नहीं, या तो उसे निकाल दिया गया है या फिर रिप्लेस कर दिया गया है इजी फॉर्म में। बल्कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि ये कह रहा है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट हैज़ न्यू एंड डिलीट कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। इट हैज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि ये मैं सी प्लस प्लस में बता रहा हूँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट करते हैं तब उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का काम होता है वो खत्म होने के बाद तब उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। बल्कि जावा में जब भी हम ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को किल कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो अब मुझे उम्मीद है ये 10 के 10 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है, आप दिल खोल के कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल पूरी तरह से नया है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।